आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं अकाउंट। तो अकाउंट हमारी बेसिकली स्टार्ट होती है 11th से, जब बच्चे कॉमर्स में आते हैं तब अकाउंट स्टार्ट होती है। अकाउंट का पहला चैप्टर जो है उसमें पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग। तो हम अकाउंटिंग का मतलब आज हमारा इंट्रो क्लास है, अकाउंटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिसमें एक सिस्टम होता है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम है। सिस्टम मतलब जिसमें स्टेप्स हैं बहुत सारे। अब सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किस चीज को? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है एक बिजनेस में, हम उसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो हम इसको कहते हैं क्या? अकाउंटिंग। और इसको हम सिस्टमेटिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग फर्स्ट पे है तो वो फर्स्ट पे ही रहेगा, क्लासिफाई सेकंड पे है तो वो सेकंड पे रहेगा। हम पहले क्लासिफाई नहीं कर सकते, हमें पहले रिकॉर्डिंग करना होगा तभी क्लासिफाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हम प्राइमरी बुक में करते हैं, जर्नल कहते हैं। क्लासिफाई हम लेजर में करते हैं जो कि सेकेंडरी बुक है। समराइज हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं जो कि एक स्टेटमेंट है। एनालाइज करते हैं उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करने के लिए अलग बुक्स हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करने के बाद क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट को। जो भी हमारा अकाउंटिंग का रिजल्ट आता है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब जो भी हमने कंडक्ट किया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस रिजल्ट को हमें क्या करना होता है? अपने यूजर्स को शो करना होता है, उन्हें बताना होता है। क्योंकि अकाउंटिंग के यूजर यानी कि वो लोग जो बिजनेस से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें हमें क्या करना होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है। तो यही है अकाउंटिंग। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। अब अकाउंटिंग के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरिट है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं, लिमिटेशंस, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो। अभी आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग के सेम वही हैं जो स्टेप्स हैं जो अभी हमने ऊपर देखा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सारे के सारे क्या हैं? वन बाय वन अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं। देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि वो एक जो ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ है क्या वो फाइनेंशियल है। क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाती है, क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं। क्वांटिटेटिव होना चाहिए, मनी में मेजरेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन या इवेंट जो है वो फाइनेंशियल होना चाहिए। अब अगर वो फाइनेंशियल है तो फिर हम उसको मेजर करेंगे। मेजर करने का मतलब कि किस वैल्यू को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो मेजर करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग, यानी कि सेम वही प्रोसेस आ गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट और कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे स्टेप्स आ गए अकाउंटिंग के। ठीक है। तो ये कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अकाउंटिंग में आते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, मतलब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, हम एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करता है? बिजनेस के लिए अकाउंट रिकॉर्ड करता है, अकाउंट के डाटा को मेंटेन करता है। ठीक है। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करता है। क्योंकि जब तक हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे हमें नहीं पता लगेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, मतलब हम बिजनेस को इंप्रूव कर रहे हैं या पीछे बैकवर्ड जा रहा है हमारा बिजनेस। तो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड हो जाता है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब पोजीशन हमारी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उससे बेहतर है या कॉम्पिटिटर जो है उससे बेकार है, हम पिछले साल के अकॉर्डिंग इंप्रूव हुए हैं या पिछले साल के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट या लॉस कम हुआ है। तो
फिनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, कौन कौन से एसेट कितने हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी कितनी कितनी है, तो पूरी की पूरी फिनेंशियल पोजीशन चेक करना भी अकाउंटिंग का काम है, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ नंबर आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, बिना मैनेजमेंट के बिजनेस ऑपरेट नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अकाउंटिंग मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी होता है। बिना अकाउंटिंग के अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या है, हम मनी को रिकॉर्ड करते हैं कि हम कितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मनी बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। अगर बिजनेस में से ब्लड निकाल लिया जाए, उस मनी निकाल लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट करने का काम जो होता है वो फिनांस का होता है, और फिनांस जो मैनेज होता है वो अकाउंटिंग की वजह से होता है। तो इसीलिए फोर्थ नंबर जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो क्या है, मैनेजमेंट की फैसिलिटी देना या मैनेजमेंट को सही तरीके से करने में हेल्प करना, फैसिलिटी करना। फिफ्थ नंबर पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, क्योंकि अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के यूजर बहुत सारे होते हैं। ऑनर हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। तो ये प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर को देने का काम भी कौन करता है, अकाउंटिंग। क्योंकि जब तक हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी नहीं, और अगर होगी नहीं तो फिर हम यूजर को प्रोवाइड क्या करेंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग का 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या करता है, यूजर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। 6 नंबर पॉइंट प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, कुछ टेंजिबल भी होते हैं, कुछ इंटेंजिबल भी होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ करंट एसेट होते हैं। तो उन सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम, उनकी वैल्यू पे रखने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग करती है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का बेसिक, जो मैंने आपको आज बताया। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये, जहां फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक और इसके ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीजें होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।